हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही संजीदा विषय पर बात करने वाले हैं। जनरली मैं इस तरीके के वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि मैं इस तरीके के टॉपिक्स को नहीं छेड़ता हूँ। बट मेरी वाइफ वो इन टॉपिक्स को लेकर बहुत सीरियस रहती है, तो उसके मोबाइल में भी इस तरीके की फीड आती रहती है। तो उसने मुझे इस न्यूज़ के बारे में बताया, उसने मुझे कुछ वीडियोस दिखाए और ये वीडियोस देखकर मैं बहुत ही परेशान हुआ। मतलब मैं रो तक लिया हूँ इन वीडियोस को देखकर। आप मेरी बात से समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो मैं बात कर रहा हूँ गाजियाबाद में जो नंदग्राम में जो केस हुआ है 3 साल की बच्ची के साथ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस 3 साल की बच्ची के साथ एक उसी के पड़ोसी ने इतना गंदा काम किया है, इतना दुष्कर्म किया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि वो कितना बुरा काम है। वो छोटी सी मासूम सी बच्ची जिसने अभी क्या ही दुनिया देखी होगी, 3 साल की बच्ची ने क्या ही दुनिया, मेरी 3 साल की बच्ची है, मैं जानता हूँ 3 साल के बच्चे कैसे होते हैं। उसने क्या ही देखा है अभी। मतलब वो पूरी तरीके से अभी वो बच्चे हैं। कैसे कोई इंसान उनके प्रति इस तरीके का सोच सकता है। मतलब वाकई में कोई शैतान जो होता है ना, वही लोग होते हैं ये जो कहते हैं ना शैतान। ये होते हैं वो शैतान, नीच पापी लोग। आप किसी बच्चे को देखते हो, आपका मन करता है उनको खिलाने का। ये उनके बारे में इस तरीके से कैसे सोच सकते हैं। मैं इस टॉपिक पर वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि मैं थोड़ी सी इस बारे में अवेयरनेस शेयर कर सकूँ और कुछ बातें आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूँ। पहले मैं आप लोगों को इस केस के बारे में कुछ बताता हूँ। गौरव प्रजापति उस आदमी का नाम बताया जा रहा है जो कि इस लड़की का पड़ोसी था, 3 साल की बच्ची का। वो उसे आइसक्रीम या चॉकलेट के बहाने अपनी बस्ती के पीछे ले जाता है और उसके साथ रेप कर देता है। माँ बाप बच्ची को ढूंढ रहे हैं और यही उनको लेके जाता है, बताता है कि आपकी वहाँ बच्ची पड़ी हुई है। और जो पड़ोसियों के बयान सुन के ये पता चल रहा है कि उसको इस बात का बिल्कुल रिग्रेट भी नहीं था। वो तो बल्कि कह रहा है लोगों से, अरे कुछ नहीं होने वाला, पुलिस कुछ नहीं करेगी, लेकिन मज़ा बहुत आया। इतना सुन के ही मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर मेरी वाइफ ने कुछ वीडियोस दिखाए जिसमें वो बच्ची वहाँ पड़ी हुई है, जिसने नीचे कुछ नहीं पहना हुआ है, वो करा रही है दर्द से। उसकी आवाज़ सुन के जैसा दिल फटता है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। वो बाप अपनी बच्ची को ढूंढ रहा है, वो बच्ची उसे इस हालत में मिलती है, वो उसको लेके हॉस्पिटल भटक रहा है। वो जिंदा है लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते वो बच्ची दम तोड़ देती है। ऐसे आदमी के लिए सिर्फ एक ही सज़ा हो सकती है, वो है फांसी, मौत की सज़ा। ऐसे लोगों का तो एनकाउंटर हो ही जाना चाहिए। यूपी है, योगी आदित्यनाथ जी का स्टेट है। उनसे दरखास्त तो इतनी है कि इस व्यक्ति को जल्द से जल्द जो सज़ा है वो उसे दी जाए। आपके बुलडोज़र चलते हैं, बुलडोज़र चढ़वाइए, फांसी की सज़ा दिलवाइए, एनकाउंटर करवाइए, लेकिन ऐसे व्यक्ति को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि ऐसा सुन के ही कोई भविष्य में ऐसा करने की सोच भी ना सके। ऐसी विकृत मानसिकता वाले लोगों को तो इस दुनिया में रहने का हक ही नहीं है। वो व्यक्ति अपनी बच्ची के लिए कह रहा है मेरी जान थी। मतलब मैंने ये वीडियो देखा, मैंने जैसे ही ऐसे शब्द सुने मुझे रोना आ गया। वो छोटा बच्चा सच में किसी की जान होता है। घर का जो बच्चा होता है ना, वो माँ बाप की जान होता है। जब उसने अपनी बच्ची को उस हालत में देखा होगा, उसकी स्थिति जो पेरेंट्स हैं वही समझ सकते हैं। उस बच्ची के साथ जो हो गया, आपके बच्चों के साथ या और किसी के साथ ना हो, इसका हमें विशेष ध्यान रखना होगा। इसके लिए मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप उन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने बच्चों का बचाव कर सकते हैं, वरना इस दुनिया में आप किसी का भरोसा नहीं कर सकते, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, घर में हो या बाहर हो। ये हादसा कभी भी हो सकता है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। अपने छोटे से बच्चों को बचपन से ही कुछ बातों के बारे में बताइए जिनका वो ध्यान रखे। कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आप ध्यान रखिए।
पहला पॉइंट, आप अपने बच्चों को समझाइए कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ कभी अकेले ना जाए, चाहे वो किसी भी तरीके का आपको लालच दे, टॉफ़ी, आइसक्रीम, टॉयज़, खिलौने, कुछ भी बोले, आपका बच्चा उनके साथ ना जाए, ऐसा उनको हमेशा बोलिए। दूसरा पॉइंट, जब भी आप अपने बच्चे को कहीं पर भी खेलने भेजते हैं, एक तो उन्हें अकेला मत छोड़िए। अगर वो अकेले खेल रहे हैं तो आप उन पर कहीं से नज़र रखिए, या फिर उनको अकेला किसी के घर बिल्कुल मत भेजिए, अपने पड़ोसी के यहाँ भी मत भेजिए। आप वहाँ बैठिए, उस पर नज़र रखिए, आसपास रहिए, बिल्कुल अकेला उसको कभी मत छोड़िए। अपने बच्चों से रेगुलरली बात करिए, उनसे पूछिए उन्होंने दिन भर क्या करा, उनसे किसी ने क्या कहा, वो उनसे आपकी सारी बातें आपसे शेयर करें, ऐसा उनके साथ अपना रिलेशन रखिए, दिन भर की बातें पूछिए, कोई भी सीक्रेट आपसे ना रहे ऐसी कोशिश रखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, उनको गुड टच और बैड टच इसकी नॉलेज देना शुरू करिए। बहुत अजीब लग रहा है कहने में, लेकिन आपके घर में भी बच्चे सुरक्षित नहीं रहते हैं, खासकर लड़कियां। कुछ घर वाले भी इस तरीके की नीयत रखते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा होता है। तो अपने बच्चों को एक अच्छे टच और एक ख़राब टच के बीच का अंतर जल्दी से जल्दी समझाइए। जितना जल्दी वो समझ जाएंगे उतना ही उनके लिए अच्छा रहेगा। कोई कितना भी कहे, आप अपने बच्चों को समझाइए कि किसी की गोद में जाके ना बैठे। कोई गलत तरीके से हाथ लगा रहा है तो उनको ये पता चलना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, आजकल तो रेप जिसके साथ हो रहा है ना, उम्र तो कोई देख ही नहीं रहा है, 2.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो आपको अपने बच्चे को, खासकर लड़कियों को, बचपन से ही ट्रेन करना पड़ेगा कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। आपकी बच्ची कम से कम आपसे बात करने लायक हो जाए, वो बता सके कि आप उसके साथ क्या हो रहा है, तभी आप उसको स्कूल भेजिए। अगर वो आपकी बोलने लायक नहीं है तो प्लीज़ अभी उसको स्कूल भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चा है, 1 साल बाद पढ़ने चला जाएगा तो कोई उसकी ज़िंदगी नहीं निकल जाएगी। लेकिन जब वो आपसे बात करने लायक हो जाए, आपको अपनी बातें शेयर करने लायक हो जाए, उसको स्कूल तभी भेजिए। कुछ प्रिकॉशंस हमको अपने बच्चों के साथ भी रखनी चाहिए, या मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि आपका बच्चा क्या देख रहा है मोबाइल पे, उस पर भी आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर बच्चे के हाथ में इस वक्त मोबाइल है, बड़ों का मोबाइल है एक्चुअली, और वो बच्चे चला रहे हैं। उसमें जो कंटेंट आ रहा है वो बड़ों के मतलब का है, ना कि छोटे बच्चों के मतलब का, और छोटे बच्चे वो देख रहे हैं। कुछ भी उल्टी सीधी पिक्स आ जाती हैं जो उनकी एज के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में आपको नज़र रखना पड़ेगा आपका बच्चा क्या देख रहा है, क्योंकि वो देख रहा है अपने मतलब का देख रहा है, लेकिन सडनली आपने जो देखा है उससे रिलेटेड भी उसमें कुछ आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसके मतलब का हो। तो कुछ फ़िल्टर्स आप अपने सोशल मीडिया ऐप्स पर लगा सकते हैं। उसमें सब में रहता है, पेरेंटिंग को लेके रहता है, मतलब बच्चों को अपने सोशल मीडिया ऐप्स पर वो प्रिकॉशंस लगा सकते हैं। यूट्यूब पर रिस्ट्रिक्टेड मोड है, फ़िल्टर्स हैं जो इस तरीके के वीडियोस को रोकते हैं, ये आप लगा सकते हैं, ताकि आपके बच्चे जब भी मोबाइल चलाएं तो उनके लिए कोई भी मैच्योर जो बड़े लोगों के लिए कंटेंट है वो उसमें ना आए। तो इन कुछ बातों का आप ध्यान रखिए, क्योंकि आप इन सब बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि अपने बच्चों की सेफ्टी हमें खुद ही करनी पड़ेगी। हम अब किसी के भरोसे नहीं रह सकते हैं। ज़माना पहले भी रहा होगा ख़राब, लेकिन अब बहुत ख़राब हो चुका है। आप अपने बच्चे को बिल्कुल भी इस टाइम पर अकेला छोड़िए, लेकिन आपकी नज़र उस पर कहीं ना कहीं से होनी चाहिए। बच्चे को नहीं लगे भले ही कि आप उस पर नज़र रख रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसे लोगों से मिल रहा है, कैसी बातें कर रहा है। ये दोनों के लिए लागू होता है, लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी। लेकिन स्पेशल जिनकी छोटी बच्चियां हैं वो अपनी बच्चियों से बातें करें, उनको अच्छी शिक्षा दें, ताकि वो आगे चलकर इन परिस्थितियों का अच्छे से सामना कर पाएँ, आपको बता पाएँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं कुछ इन्हीं टॉपिक्स पर आगे भी वीडियो बनाना चाहता हूँ। मैं अपनी बात सब तक रखना चाहता हूँ, और वो आप तक तभी पहुँचेगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियोस आप तक पहुँचेंगी।
मैं बस अभी इतना ही कहना चाहता हूँ मेरे वीडियो में कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनको सुरक्षित रखें। जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो खुद अपना अच्छा भला सोच पाएंगे, लेकिन अभी जिम्मेदारी है कि आप उनके बारे में सोचें। आप लोग अच्छा कर रहे हैं, पेरेंटिंग आप सब लोग अच्छी कर रहे हैं। बस मेरे को ये मसला सामने आया तो मैंने सोचा कि इस बारे में एक वीडियो बनाता हूँ। कुछ लोग जो अभी जागरूक नहीं हुए हैं सिचुएशन को लेकर, जो हल्के में ले रहे हैं, वो भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं। तो मैं वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।